यह है। देखिए फर्स्ट सवाल है, 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5:6। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 51 था, तो सबसे बड़ी व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है? कि इसमें सबसे जो बड़ा व्यक्ति है उसका इकाई है 6 इकाई, मतलब जो भी ऑप्शन होगा वो 6 के मल्टीपल होगा। 6 का मल्टीपल 2 ही ऑप्शन नज़र आ रहा है, बी और सी। 15x तीनों का ऐड हो गया, तीनों रेशियोज़ का। बोल रहा है 8 वर्ष पहले, तो तीनों का 8 वर्ष पहले करेंगे तो 18 की 24। अभी हम जोड़े ही हैं, इनका योग कितना आ गया? 51 आ गया। और 15x का मान हो गया कितना? 75। तो x इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 5 यानी x का मान पता है 6 इंटू 5। हमारा आंसर हो गया थर्ड आंसर। थर्ड बोल रहा है, सेकंड। ठीक। सेकंड क्वेश्चन है कि वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है जिसे इतना 1083 से गुना करने पर वह पूर्ण वर्ग हो जाएगा? 1083 से गुना करने पर पूर्ण वर्ग हो जाएगा, तो सीधे 1083 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अभी 3 का मल्टीपल लग रहा है, 8 1 9 3, 3 से भाग देंगे, 3 3 की 9, 1 8 6 3 18 1, और ये 361 हम लोग जानते हैं, ये 19 का स्क्वायर होता है, 19 का। बोल रहा है पूर्ण वर्ग होने के लिए 2 19 है, क्या में गुना कर देंगे कि पूर्ण वर्ग हो जाएगा? तो एक सिंगल 3 है, मतलब 3 से एक और 3 से गुना कर देंगे तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बी इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से थर्ड सवाल है 3 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 101 है। 3 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य कितना है? 101 है, जबकि 5 पेंसिल और 3 कलमों का कुल मूल्य 91 रुपया है। तो 2 पेंसिल और 2 कलम का मूल्य ज्ञात करना है। 3 पेंसिल है और 5 कलम का मूल्य कितना है? 101 रुपया। फिर बोल रहा है क्वेश्चन में कि 5 पेंसिल और 3 कलम का मूल्य 91 रुपया है। तो 2 पेंसिल और 2 कलम का दाम कितना हो? देखिए 2 पेंसिल और 2 कलम से इसमें से 2 कॉमन होगा, तो हमारा ऑप्शन जो है 2 का मल्टीपल होगा। 2 का मल्टीपल 3 ऑप्शन है, एक ए ऑप्शन को छोड़ा करके बी डी सी। अब इसी तीनों में से कोई आंसर होगा, मार्क करना पड़ेगा। देखिए अभी इक्वेशन को सोल्व किया जाता है कैसे? अब किसी एक का वैल्यू निकाल लीजिए, मान लीजिए ये के को बैलेंस कर लीजिए, इसमें तो 5 से मल्टीप्लाई करिए, इस इक्वेशन में पूरा से 5 से मल्टीप्लाई करिए, यहू में 5 से, यहू में 5 से, इसको बैलेंस करिए, के को बैलेंस कर रहे हैं तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए, इसमें 3 से, तो इसमें 3 से। अब इसमें से इसमें घटाइए, घटाएंगे तो ये 15 से 15 के कट के जाएगा, और ये 25p है, ये 9p। 25p में से 9p घटाएंगे तो -16p आएगा, और ये 303, और ये हो जाएगा 91 5 455। तो ये 455 में से 303 घटाएंगे, 455 में से 303 घटाएंगे, 5 में से 3 जाएगा 2, 5 में से 0 जाएगा 5, 4 में से 3 जाएगा 1, यानी 16p का वैल्यू आ गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो p का वैल्यू आ गया 152/16। जब p का वैल्यू आ गया 152/16, इसको भी सोल्व कर सकते हैं। 4 से काटेंगे, 4 8 से कट सकता है, 8 दूनी 16, और 19 8 152 होता है, यानी 19/2 आएगा p के मान। ठीक है, p के मान आ गया 19/2। 19/2 के मान इसमें रखेंगे 2p में, तो आएगा 19।
2p के मान कितना आ गया 19। अब k का मान निकालने के लिए कोई भी इक्वेशन में k का वैल्यू रखेंगे, तो k का वैल्यू रखने के लिए कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं मिटा करके। 3p, p का मान कितना था 19/2 था, प्लस 5k बराबर 101, 5k 101, 19×57, 57/2, यानी हो जाएगा 202 माइनस 57/2, 5k के मान है। तो ये 12 में से 7 जाएगा 5, 9 में से 5 जाएगा 4 और ये 1/2। तो 5k का मान इतना आया, 5 से कट जाएगा 29 बार में, यानी k का मान आ गया 29/2। k का मान 29/2 है, तो 2k का मान कितना है भाई 29। अभी दोनों को जोड़ देंगे 19 और 29, कितना हो जाएगा 19 और 29, 9 9 18, 2 1 3 1 4, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 48, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। इसी तरीके से फोर्थ नंबर सवाल बहुत आसान है। y² माइनस x² में से x² माइनस y² को घटाने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त हो। y² माइनस x², इसमें से जो है घटाना है क्या x² माइनस y², तो y² माइनस x² माइनस अंदर होगा ब्रैकेट के, तो ये प्लस हो जाएगा, y दोनों प्लस में हो गया तो 2y², ये दोनों सेम साइन के साथ है तो 2x², तो आंसर हो जाएगा y² माइनस x²। अब इसके फॉर्म में कहाँ है देख लीजिए। अब देखिए ये वाला ऑप्शन डी होगा हमारा आंसर, क्योंकि -2 के अंदर लेंगे तो माइनस में 2x² होगा और ये प्लस में y² हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। 5वां नंबर सवाल है कि समान अंकित मूल्य वाली समान वस्तुएं पर 5 खरीदे और 6 पाए जैसी योजनाएं हैं, तो छूट प्रतिशत बताना है। छूट प्रतिशत कितना है आपको बताना है। 5 खरीदे और 6 पाए, मतलब 6 खरीदने तो कितना छूट मिल रहा है 1 का, तभी ना 5 वस्तु। इस तरह के सवाल को 1/6 यानी 16.2/3%, यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। और ये जो 6 नंबर सवाल है, 2 छात्र परीक्षा में शामिल, उनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए और उनके अंकों के योग का 56% था। उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने थे। अब देखिए 2 छात्र है, दोनों का अंक का डिफरेंस 9 है। अब देखिए 34, अब सब ऑप्शन में देख लेंगे कि 9 का डिफरेंस है कि नहीं। यहाँ भी 9 के डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ, यानी 4 ऑप्शन 9 के डिफरेंस है। तो डिटेल सही बनाना पड़ेगा। देखिए बना देते हैं। बोल रहा है कि एक जो छात्र है उसका जो अंक है 9 अंक ज़्यादा है, तो इस तरह का इक्वेशन बनेगा। अंक ज़्यादा है तो यानी दोनों का डिफरेंस कितना है 9 है। प्राप्त किए और उसके अंक, उनके अंकों के योग का 56% है। यहाँ देखिए 56% जो है ना, 56% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद आसानी से बन जाएगा। 56% के फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 56/100, 14 और 25। अब बोल रहा है क्वेश्चन में पढ़िए, उनके अंकों के योग का, मतलब नीचे जो है
अंक का योग का दर्शा रहा है, और जो 14 है उसका मार्क्स के दर्शा रहा है। मतलब एक बात कंफर्म हो गया कि एक का मार्क्स जो है 14 का मल्टीपल होगा जिसका बात कर रहा है। और ऑप्शन में 14 के मल्टीपल देख लीजिए कौन है। ऑप्शन में 14 के मल्टीपल एक ही ऑप्शन नज़र आ रहा है, ऑप्शन डी, यानी 14। अब इसको डिटेल से भी बना सकते हैं। देखिए दोनों के अंकों का योग के यूनिट 25 यूनिट, ठीक है, और एक के 14 है, 14 यूनिट, टोटल है 25 और एक के 14 है तो एक के कितना होगा 11। अभी दोनों के डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस 3 है और दिया हुआ है 9, यानी 3 के वैल्यू 9, 3 के वैल्यू 9 यानी 1 के वैल्यू 3, 3 गुना हो रहा है। तो इसका जो मार्क्स का जो रेशियो है इसमें भी 3 गुना होगा, तो 14 तिया 42 और 11 तिया 33। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 11 और 30 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। 11 और 30 के बीच में जो जो प्राइम नंबर है उसको ऐड करेंगे और जितने प्राइम नंबर होंगे उससे भाग देंगे, हमारा आंसर आ जाए। 11 के बाद 13 प्राइम नंबर आता है, उसके बाद 17 आता है, उसके बाद 19 आता है, 19 के बाद 23 और 23 के बाद 29। ये 1 2 3 4 5 नंबर है 11 और 30 के बीच में, तो 5 से भाग देंगे। सबको जोड़ना है, 1 1 2 3 3 2 5 5 2 7 यानी 70, 7 3 10, 10 9 19 19 और 3 22 और 22 और 9 31, 70 और 31 101, 101 बाई 5, 101 बाई 5 यानी 2 गुना करके पॉइंट बैठा दीजिएगा कि भाई, यानी 202 पहले एगो पॉइंट, यानी हमारा ऑप्शन जो है, अब ऑप्शन देख लेते हैं कितना है। ऑप्शन जो है हमारा ए राइट आंसर है 20.2। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि यदि हम किसी दिए गए भिन्न के अंश में 1 जोड़ते हैं और 1 घटाते हैं तो यह 1 हो जाता है। यदि दिए गए भिन्न के हर में 1 जोड़ा जाता है और अंश को अपरिवर्तित छोड़ दिया जाता है तो यह 2/3 हो जाता है। भिन्न के अंश और हर का धनात्मक अंतर ज्ञात करिए। अब तो ये डिटेल से सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ ऑप्शन काम नहीं आ सकता है ऑप्शन से सॉल्व करने के लिए। देखिए मैं हर एक सवाल को ऑप्शन से जो सॉल्व होने वाला है ऑप्शन से सॉल्व करूँगा, और जो बना करके सॉल्व करने वाला रहेगा उसको बना करके सॉल्व करूँगा। प्रश्न के अनुसार कह रहा है, मान लेते हैं कोई भिन्न x/y है। प्रश्न में कह रहा है कि अंश में 1 जोड़ने पर और हर में 1 घटाने पर यह 1/1 हो जाता है। एक शर्त हो गया। दूसरा शर्त कह रहा है कि जो भिन्न है उसमें जो अंश है उसको अपरिवर्तित और हर में 1 जोड़ने पर यह 2/3 हो जा रहा है। तो बताना है कि जो अंश और हर का धनात्मक अंतर होगा कितना होगा। देखिए यहाँ से एक इक्वेशन आएगा, इक्वेशन को सोल्व करेंगे हम लोग। x+1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर y-1, यहाँ से एक इक्वेशन आएगा x - y और -1 उधर तो -2 हो जाएगा। एक इक्वेशन ये आ गया इससे, और एक इक्वेशन इससे आएगा 3x 2y + 2, तो यहाँ से 3x - 2y = 2। अब देखिए दो इक्वेशन हम लोगों का आ गया है। अब x y का मान आसानी से निकल सकता है और उसका अंतर बता देना है। अब इस दोनों इक्वेशन को विलोपन विधि से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। 3x - 2y = 2 और एक है x - y = -2। x का वैल्यू हम लोग पता करेंगे। x का वैल्यू पता करने के लिए y को बैलेंस करना पड़ेगा। y यहाँ -2 है, यानी इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा 2x
-2y बराबर -4। अब इस इक्वेशन को इससे घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 2y से कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस में है। 3x में से 2x घटाएंगे x, और ये +4 जो है +2 में जुटेगा, तो x का मान आ गया 6। x का मान 6 आ गया। अब इसको कोई सा भी इक्वेशन में रख करके हम लोग y का मान निकाल सकते हैं। अब यहाँ x का मान रखिएगा तो यहाँ हो गया 18, 6 3 18 और उधर जाएगा तो -18 हो जाएगा। तो -18 हो जाएगा, तो -18 और +2 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -16, और -16 को 2 से भाग देंगे माइनस से, तो आ जाएगा y के मान 8। y का मान 8 आ जाएगा। और अभी x और y का डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस 2 आएगा जो ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का दिया हुआ है। 9th नंबर सवाल को बनाते हैं। 9th नंबर सवाल में ये कह रहा है, आरव अकेले एक कार्य को 6 दिन में करता है, बबीता अकेले उसी कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। आरव और बबीता ने इसे 2400 में पूर्ण करने का स्वीकार किया। चैतन्य की सहायता से इसे 3 दिन में पूरा कर लिया। तो बबीता को दिया गया भुगतान क्या है? देखिए, ए फॉर आरव मान लेते हैं। आरव जो है 6 दिन में करता है, बबीता जो है 8 दिन में करती है, और एक जो है चैतन्य सी, यानी तीनों के सहायता से बोल रहा है। कितने दिन में? 3 दिन में। इसका एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क पता कर लेंगे तो 24 हो जाएगा टोटल वर्क। इसका एफिशिएंसी आ जाएगा 4, बी के एफिशिएंसी आ जाएगा 3, और ये तीनों के मिला के हो जाएगा 8। जब तीनों के 8 और एफिशिएंसी के अनुसार ही जो है पैसा बंटता है। ए और बी और सी के, ए के एफिशिएंसी 4 है, बी के 3 है, और तीनों के मिला के 8 है, तो सी के कितना हो जाएगा? 1, 4 3 7 और 1 8 पूरना चाहिए। अब एफिशिएंसी के अनुसार ही पैसा बढ़ता है। 4 3 7 1 8, 8 यूनिट, 4 3 7 1 8 यूनिट के मान दे दिया है 2400। तो पूछ रहा है कि बबीता का हिस्सा कितना है, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? ये 8 3 24 यानी 300, 300 तिया 900, 900 हमारा आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा ने एक परीक्षा दी। 12 विद्यार्थियों का औसत जो है, 12 विद्यार्थियों के औसत 80 है, शेष विद्यार्थियों का औसत 75 है। तो कक्षा के औसत प्राप्तांक कितना है? देखिए, टोटल स्टूडेंट्स 30 है, 30 में से 12 जो है, 12 का जो है औसत है कितना? 80 मार्क्स। तो रह गया 18, 18 को क्या है? 75। तो बोल रहा है टोटल के मिला के कितना होगा। तो इस तरह के सवाल को हम लोग जो नंबर्स में जो दिया हुआ है, जो स्टूडेंट्स की संख्या है, उसका रेशियो निकाल लेते हैं तो थोड़ा कैलकुलेशन आसान है। 6 से कटने वाला 6 3 18, 6 2 12, 6 35। अब गुना करके 5 से डिवाइड दे दीजिए। 80 दूनी 160 और 75 तिया 125 बिंदु 5। 160 है और ये 225, दोनों को जोड़ेंगे 2 1 3 बाई 5, 385/5, 7 5 35 और 7 5 35, यानी टोटल कक्षा का औसत जो है 35 आ जाएगा। 35 बोल रहे हैं 77। ठीक है। इस तरह से हमारा नेक्स्ट सवाल है। 1988 में एक शहर की जनसंख्या 50,000 थी। एक वर्ष में 1989 तक इसमें 25% की वृद्धि हुई। अगले वर्ष 1990 में 30% की कमी आई। अगले वर्ष 1991 में 40% की वृद्धि हुई। 1991 के अंत में जनसंख्या कितनी थी? 50,000 जनसंख्या।
पहले वर्ष जो है 25% की वृद्धि हुई। 25% की वृद्धि यानी 25% 1/4 होता है, वृद्धि हो गया यानी 5/4 हो गया। 25% के फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 यानी 1 बढ़ गया यानी 5/4 हो। 30% की कमी, 30% 3/10 यानी 7/10 हो गया। क्या है कि कमी बता रहा है 30%। और फिर जो है नेक्स्ट ईयर जो है 40% की वृद्धि हुई। 40% का मतलब होता है 2/5 यानी 7/5। अब इस चीज़ का कैलकुलेशन करना है। देखिए 5 से 5 कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 500/4, 500/4 मतलब हो गया 1250। 500 नहीं 5000, 5000 के 4 से डिवाइड देंगे 1250 आएगा। और 7 7 49, 49 में 1250 से गुना करेंगे। देखिए जिसको टेबल याद रहेगा उसको जल्दी से 49 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। 49 पाँचे 245, 245 के 5 हाथ में 24, 49 दूनी 98, 98 24, 122, 122 के 2 हाथ में 12, 49 इकाई 49, 49 और 12 61 यानी 61,250। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाए। 12 नंबर हम लोग सवाल आसानी से सोल्व कर सकते हैं। रूट अंडर 0.0016, 0016 का मतलब हो गया 4/100। रूट से बाहर निकालेंगे तो गुण है। क्यूब रूट के अंदर 8 है और उसके बाद 6 जीरो है। 6 जीरो का मतलब हो गया कि 2 और इसके साथ कितना जीरो निकल जाएगा। क्यूब रूट है और 6 गो जीरो यानी 3 गो के बदले एगो निकलेगा। 3 गो के बदले एगो निकल गया और फिर 3 गो के बदले एगो निकल गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ये हमारा आंसर आ गया 4 दूनी 8। ऑप्शन नंबर डी। देखिए 13 नंबर सवाल है। विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का मसप ज्ञात करने पर भागफल क्रमशः 4, 5 और 9 प्राप्त होते हैं। अंतिम भाजक 18 है। दोनों संख्याओं का लसप ज्ञात करें। इस तरह के सवाल को सोल्व करने से पहले एक बार ऑप्शन पे नज़र डाल लेते हैं, शायद ऑप्शन से सोल्व हो जाए। देखिए HCF है कितना 18, अंतिम भाजक 18 है यानी HCF कितना है 18 है। तो देखिए कंसेप्ट होता है कि जो एलसीएम होगा उसमें 2 और जो एलसीएम होगा वो 2 9 के मल्टीपल जरूर होगा, क्योंकि HCF कितना है 18 है। ऑप्शन सारा चेक कर लेते हैं, 2 के और 9 के मल्टीपल कौन है। 2 ऑप्शन इसी तरह से छट जा रहा है, बी और सी। 2 के मल्टीपल नहीं है। ऑप्शन ए और डी चेक करते हैं। ऑप्शन ए चेक करते हैं, 5 1 6, 6 और 9 15, 15 और 8 23, 23 4 27। ऑप्शन ए तो 9 से डिवाइड लग जाएगा, क्योंकि अंकों का संख्या के अंकों का योग जो है 9 से डिविजिबल है। ऑप्शन डी देख चेक करते हैं ये 9 से मल्टीपल है कि नहीं। 5 1 6, 6 9 15 और 15 और 8 23, 23 और 6 29। ऑप्शन डी नहीं है 9 के मल्टीपल, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। इस तरह के सवाल को इस तरह से सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यदि आंकड़ों का माध्य 42 है और माध्यिका 53 है तो आंकड़ों का बहुलक मूलानुपाती सूत्र का प्रयोग करते हुए ज्ञात करिए। 14 नंबर सवाल है। यदि आंकड़ों का माध्य 42 है और माध्यिका 53 है तो आंकड़ों का बहुलक मूलानुपाती सूत्र का प्रयोग करते हुए ज्ञात करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मूलानुपाती सूत्र क्या होता है ये सबको पता होना चाहिए। बहुलक बराबर होता है, डायरेक्ट हम बनाते हैं। बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका, तो माध्यिका का मान 53 है। 53 तिया हो जाएगा 159 और 2 गुने माध्य, तो 2 माध्य के मान 42 है, तो कितना हो जाएगा 42 दूनी 84 और बहु जाएगा 7, यानी बहुलक हमारा 75 आ गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे वाले सिक्के 16, 8, 20 के अनुपात में है और जिसकी कीमत 384 है। तो 10 पैसे वाले सिक्का जो है कितना होगा? मान लेते हैं जो सिक्कों का जो संख्या है अनुपात में है 8x, 16x, 8x और 20x के रूप में। और जो सिक्का का टाइप है वो 50 पैसा वाला है, एक 25 पैसा वाला है और एक 10 पैसा वाला है। और जो सिक्कों का जो मूल्य होता है नंबर और टाइप में मल्टीप्लाई करिएगा तो सिक्कों का मूल्य आएगा। तो सिक्कों का मूल्य यहाँ आ जाएगा 16 5 80 यानी 800 पैसा। 800 पैसा में आ रहा है, 25 8 200 पैसा और 10 में 20 से गुना करिएगा हो जाएगा 200 पैसा। टोटल 200x इतना आ गया। सबको ऐड करेंगे 800, 200, 1000 और 200, 1200। 1200x ये पैसा में आया है, रुपया में चेंज करने के लिए 100 से भाग देंगे तो ये 12x रुपया हो जाएगा। 12x रुपया और इसी का वैल्यू दिया है 384। तो x का वैल्यू आ जाएगा कितना? 12 3 36 और 12 दूनी 24, 32 बार में कट जाएगा। सिक्का के संख्या माने कितना है? 10 पैसा वाला 20x। 20x में 32 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 640, जो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x के पावर -4 माइनस 10x इनवर्स 2 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। और देखिए ये एडवांस का क्वेश्चन है, डिटेल से बना देता हूँ। देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, आप मान लीजिए कितना, कुछ मान लीजिए, कोई वेरिएबल मान लेते हैं y। ठीक है, तो यहाँ y रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 10y प्लस 9 बराबर 0। अब इस इक्वेशन को सोल्व करने आता है सबको। 9y माइनस y प्लस 9 बराबर 0। y कॉमन लेने पर y माइनस 9 और यहाँ -1 कॉमन लेने पर y माइनस 9। अब y माइनस 9 कॉमन लेने पर y और -1। देखिए y माइनस 9 आया एक और एक 1 आया, मतलब इसके दो मूल आएंगे, एक 9 और एक 1। दो मूल आएंगे इसका 9 और 1, तो दो मूल आया यानी 1/x स्क्वायर का ना मान आया 9, तो x स्क्वायर यानी 1/9, तो x का मान कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 1/3। अब एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें दिया हुआ है प्लस माइनस 1/3। अब एक और आया था 1, तो उसका वो करेंगे तो वो प्लस माइनस 1 आएगा। इसको डिटेल से सोल्व कर दिया गया है, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, एकल छूट वाला है। 28%, 20% और 10% की क्रमिक छूट
किस एकल छूट के बराबर है। इस तरह के सवाल को हम लोग, एक फार्मूला होता है, 3 लगातार छूट दिया गया है, X%, Y% और Z%। इसको नोट कर लीजिएगा, लिख देता हूँ, X + Y + Z बाई 1 माइनस XY + YZ + ZX बाई 100 प्लस XYZ बाई 10,000। इसी फार्मूला पे रख के उसका वैल्यू आ जाएगा कितना, 28, 20, 48 और 10, 58% आएगा यहाँ। अब यहाँ देखिए, यहाँ आ जाएगा, दोनों में गुना करिए, 128 और 20 में तो 560, फिर 20 10 में तो 200, फिर 10 और 28 में तो 280। सब के जोड़ेंगे, 500, 200, 700, 200, 900, यानी 1040 आएगा। 1040 अब बट्टा 100 प्लस, तीनों के गुना करेंगे, 28 दूनी 56 और 2 0 अब बट्टा 10,000। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा -10.4, 1 0 से 1 0 कट जाने के बाद, और यह आ जाएगा 0.56, यह आ जाएगा 58। ये 58 पूरी है। 58.56 में से 10.4 को घटाएंगे, 10.4 को घटाएंगे तो देखिए अब ऑप्शन कितना है। ऑप्शन छट जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए 48 आएगा, 48.16। इसको सोल्व करेंगे तो 48.16 आएगा। अब नेक्स्ट सवाल है 18 नंबर, 3000 की राशि है, 6% वार्षिक ब्याज दर से 9 फरवरी 2024 से 10 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए पहले तो डेट निकालना पड़ेगा, 9 फरवरी से 10 अप्रैल तक कितना हुआ, कितना दिन हुआ। लीप ईयर है तो फरवरी में 29 दिन होगा, 9 दिन खत्म हो गया था, 20 दिन बचा इधर। मार्च में 31 दिन और अप्रैल में 10 दिन। इस सब के जोड़ने पर कितना आ गया, 61 डेज। अब 61 डेज को ईयर में चेंज करने के लिए 61/366, अब यह आ जाएगा 1/6। 61 डे को हमने ईयर में चेंज कर लिया, 1/6 ईयर। अब जो है बना देना है, 3000 का जो राशि है, SI बराबर P गुणे R गुणे T वाले फार्मूला पर रख रहे हैं। 3000, R के मान है 6% और जो है ईयर 1/6 आ गया, और बाई 100, 6 से 6 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, तो हमारा आंसर आ गया 30 रुपया हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 3rd है, 18 के 3, सी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी समान दूरी की 4 यात्राएं करता है। पहली यात्रा में उसकी चाल 720 किलोमीटर प्रति घंटा थी और बाद में प्रत्येक यात्रा में उसकी चाल पिछली यात्रा की चाल से आधी होती चली जा रही। ठीक है, तो औसत चाल बताना है। औसत चाल कितना, देखिए 720 किलोमीटर पर आवर है, फिर हो जाएगा अगल का 360, फिर अगला हो जाएगा 180, क्योंकि आधी आधी बोल रहे हैं, फिर अगला हो जाएगा 90। ये सब किलोमीटर पर आवर में है, स्पीड है, स्पीड ही सब। ठीक है, तब पूछ रहा है कि इसका औसत चाल कितना होगा। मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस जो है 720 ही ले लो, टोटल डिस्टेंस 720,
720 क्यों लिया? क्योंकि सबका एलसीएम लेंगे 720, ऐसा नंबर लेना है कि जो तीनों चारों से कट जाए। 720 डिस्टेंस रहेगा और 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रहेगा, तो 1 आवर लगेगा, 1 घंटा इधर लगेगा, यहाँ लगेगा 2 घंटा, और यहाँ लगेगा 4 घंटा, और यहाँ लगेगा 8 घंटा। 90 की स्पीड से 720 किलोमीटर यात्रा करने में 8 आवर लगेगा। अब देखिए फार्मूला क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। इस सब चाल से तो कितना चला है 720 720, यानी 720 जो है 4 बार चला सब, ठीक है। सारा के सम हो गया, सारा डिस्टेंस के सम 720 इंटू 4, और टोटल टाइम 1 2 3 3 4 7, और 7 और 8 15। अब 15 से काट देंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो गया। 15 चौको 60, 12 बच गया, और 15 आठी 120। 48 में 4 से गुना करेंगे, 48 चौको 192, 192 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर हो जाएगा, कि जो कि ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स वाई और जेड 3 संख्याएं हैं। ऐसा है कि एक्स प्लस वाई बराबर 12, वाई प्लस जेड बराबर 17, और जेड प्लस एक्स बराबर 19। देखिए क्या दिया हुआ, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 17, और जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू 19। तीनों इक्वेशन के जोड़ दीजिए, तो 2x प्लस 2y प्लस 2z 48, सबके जोड़ेंगे 48 आ गया। अब सब में 2 2 है, 2 कॉमन लेके करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, यानी x प्लस वाई प्लस जेड के मान कितना आ गया 24 आ गया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि x y और z का औसत कितना है। औसत के लिए क्या करते हैं हम लोग, योग में जितना नंबर है 3 गो है तो 3 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 8 आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन लास्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है हमारा 21 नंबर। समान क्षमता वाले 2 बर्तनों में रस और पानी क्रमशः 3:5 और 3:1 के अनुपात में भरे गए। दोनों बर्तनों के मिश्रण को मिलाकर एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाता है। नए मिश्रण में जूस और पानी का अनुपात क्या है। ये इस तरह के सवाल को हम लोग देखिए, समान क्षमता वाले 2 बर्तन है, 2 बर्तन है और समान क्षमता है, मतलब कैपेसिटी सेम है। रस, जूस और वाटर का जो रेशियो है, एक में दिया हुआ है कितना 3:5, और दूसरा में दिया हुआ है 3:1। तो इस तरह के सवाल को हम लोग बैलेंस्ड करके बना लेते हैं। जब कैपेसिटी सेम है तो दोनों रेशियो के जोड़ने पर जो है सेम वैल्यू होना चाहिए। 5 3 8 और 3 और 1 4, ये 4 ही और ये 8 है। इसको बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, यानी इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ई बन जाएगा 3 दूनी 6 और 2। अब दोनों को मिला दिए हैं, अब बैलेंस कर गए, यहाँ भी 8 है यहाँ भी 8 है। अब रेशियो को जूस और वाटर के रेशियो को ऐड करके सीधा आंसर हम लोग बता सकते हैं। 6 3 9 और 5 2 7, यानी जो नया बर्तन होगा उसमें हमारा जो रेशियो होगा 9:7 हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर सवाल है k प्लस k 1/k इंटू k माइनस 1/k, और उसके बाद जो डेटा दिखाई दे रहा है। देखिए इस तरह के सवाल को हम लोग देखिए, ये लिखा हुआ है k प्लस 1/k, k माइनस 1/k, k स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर, और उसके बाद k स्क्वायर है प्लस 1/k के पावर 4 है। इधर मैं दिखाई नहीं दे रहा होगा, देखिए इस तरह से है।
अभी दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, दो दो के मल्टीप्लाई, जो माइनस वाला है उससे क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 1/k²। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ये हो, और इसके साथ क्या है, के प्लस 1/k²। यहाँ है के पावर 4 प्लस 1/k⁴। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा के पावर 4 माइनस 1/k⁴। अब रह गया ये, तो के पावर 4 प्लस के पावर 4। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा के पावर 8 माइनस प्लस माइनस माइनस 1/k⁴, जो कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, राइट आंसर। सिंपल कुछ नहीं है, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, k² -1 माइनस वाला जुड़ते जाएगा और पावर बढ़ते जाएगा। सिंपल सवाल। देखिए नेक्स्ट आगे सवाल है, शर्त वाला सवाल है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे और इसे पढ़ करके यहीं पे सोल्व करेंगे। आपको एक प्रश्न और 4 कथन दिए गए हैं। प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा या से कथन आवश्यक प्राप्त है। एक अलमारी में 4 सेल्फ है। कितना सेल्फ है, 4। नीचे दिए गए कथनों के आधार पर दो सेल्फ में कितने खिलौने रखे जा सकते हैं। 2 सेल्फ में कितने खिलौने, देखिए कुल खिलौना 15 है, कथन दे दिया, ठीक है। कुल खिलौना 15 है, एक में 5 खिलौने रखे जाते हैं। 2 और 3 में समान संख्या में खिलौने रखे जा सकते हैं। सेल्फ 4 में 2 खिलौने रखे जा सकते हैं। कितना सेल्फ है, 4। मान लेती है 4 सेल्फ है, 1 2 3 4। अभी कह रहा है कुल खिलौना 15 है, 15 खिलौना है, ठीक है। सेल्फ 1 में 5 खिलौने रखे जाते हैं। मान ली इसमें 5 खिलौने रख दिया तो बच गया कितना, 10। 15 में से 5 को रख दिया, बच गया 10। 2 3 में समान, मतलब 2 और 3 में इक्वल रखा जाना है। सेल्फ 4 में केवल 2 खिलौने, अगर 2 इसमें रख देते हैं तो 5 और 2 7, ठीक है। तो बच गया 15 में से 8। तो 8 में से बराबर इसमें रख दे सकते हैं ना, 4 4, यानी ये सारा कंडीशन इस पे लागू होता है। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी, कथन 1 2 3 और 4 एक साथ आवश्यक है। नेक्स्ट सवाल, 15 प्रेक्षणों का योग इतना है तथा इन आंकड़ों का माध्य x है, तो x का मान बताओ। 392 प्लस x योग है। योग में जितना प्रेक्षण है उतना से भाग देंगे तब माध्य निकल जाएगा, और इसका वैल्यू जो है x है। इसको सोल्व करने पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 15x, 15x बराबर x प्लस 392, यानी इधर आएगा तो 14x बराबर 392। 14 दूनी 28, 11 2 यानी 14 8 112। x का मान कितना आ गया, 28, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसान है। निम्नलिखित में कौन 54 का अभाज्य गुणनखंड है। 54 का अभाज्य गुणनखंड होने के लिए 9 होना चाहिए। 9 देखिए यहाँ है, यहाँ है, ये तो ज़्यादा हो जा रहा है, ये भी ज़्यादा हो जा रहा है। 3 के क्यूब 27 और 27 दूनी 54, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। 29 नंबर सवाल, यदि व्यंजक 4x - 3y का भुज प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य तथा कोटि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं की माध्यिका है, तो दिए गए व्यंजक का हल करने पर प्राप्त मान होगा। बहुत घुमा करके क्वेश्चन है। देखिए व्यंजक है 4x - 3y, इसका वैल्यू पता करना है। भुज यानी x का ही भुज बोलते हैं, है ना। भुज जो है ना, यानी x का जो मान है
प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य, तब प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य कैसे निकलता है? 1 + 2 + 3 + 4 + 5/5। फार्मूला से भी बना सकते हैं और इससे भी बनाएंगे। तो 1 3 3 6 6 4 10 10 5 15, 15 के 5 से भाग देंगे 3 आएगा। फार्मूला ये होता है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य बराबर n + 1/2। तो 5 को करा था 5 1 6 6/2 3। x का मान कितना आ जाएगा? 6/2 3 है ना। x का मान 3 आ गया, यहाँ 3 रखेंगे, 4 3 12 माइनस y का मान निकालने के लिए क्या बोल रहा है? पूर्ण संख्याओं की माध्यिका। तो पूर्ण संख्याओं कौन है जी? 0 1 2 3 4, 5 हो गए, 1 2 3 4 5। माध्यिका जो बीच में है, इधर से भी 2 को छोड़ के इधर से, यानी y के मान 2 आ गए। 2 रखेंगे, 3 दूनी 6, 12 में से 6 घटाएंगे 6। हमारा आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² - 4x + 6 मूलों का योग ज्ञात करें। वही सवाल है, ये सवाल 2 बार आ गया। -b/a, तो -b यानी -4 पहले ही से है, तो माइनस माइनस +4। a के मान 2 है, 4/2 2। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, राइट आंसर। 31 नंबर सवाल है 75 का 65% 15 के 4/5 से कितना अधिक है? ये क्वेश्चन है 75 का 65%। 65% को फ्रैक्शन में करिएगा, 13/20 आ जाएगा। कितना अधिक है मतलब अंतर पूछ रहा है। 15 चौको 15 के 4/5 कितना अधिक है, इसको सोल्व करना है। अब गुना कर दीजिए, 13 को 75 से गुना करिएगा, कितना जाएगा? 975। और 15 चौको 60, इधर 20 है, इधर 5। अब इसमें इससे घटाने के लिए इसको भी 20 कर दीजिए, यानी ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, घटाने में आसान हो जाएगा। 6 4 की 24 यानी 240। 975 में से 240 को घटाएंगे, हमारा आ जाएगा 735। 735 आ गया, 735/20। अब देखिए इस तरह के सवाल को फिर नीचे जो है 20 आ गया है। 20 आ गया है तो ऊपर 5 से गुना करके 2 के पहले दशमलव लगा दीजिए, तो वही करेंगे। 5 से गुना करेंगे, इसमें 3675 आएगा। और पॉइंट इसलिए लगाए हैं कि 20 5 100, तो 2 के पहले पॉइंट। इस तरह से कैलकुलेशन आप आसान कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है संख्या, इतना बड़ा संख्या है, निम्न में से किससे विभाज्य? देखिए इस तरह के सवाल को बनाने के लिए ऑप्शन देखिए, 13 है, 3 है, 7 है, 2 है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सवाल तो इस 2 से डिविजिबिलिटी चेक, लास्ट 9 है, तो ये तो होगा नहीं, 2 ऑप्शन छट गया है। 13 और 7 से चेक करने में, इसे दोनों से चेक करने से पहले 3 से चेक कर लीजिए, ताकि पता चल जाए। 3 से अगर होगा तो आंसर हो जाएगा, नहीं तो 7 और 13 से चेक करना पड़ेगा। देखिए 3 से चेक करने का नियम क्या है? सभी संख्याओं के अंकों का योग जो है 3 के मल्टीपल रहेगा, तो वो पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगा। देखिए 9 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 1 2 3, 3 1 मिल के 3 से कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, मतलब ये संख्या जो है 3 से कट जा रहा है। नेक्स्ट सवाल है, नितिन ने 180 रुपये प्रति दर्जन की दर से कुछ शार्पनर खरीदे और उसने 20 रुपये प्रति शार्पनर की दर से उन्हें बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत क्या है बताना है, और दशमलव में बताना है। जैसे बोल रहा है सवाल में कि 180 रुपया पर दर्जन, मतलब 12, तो 1 के मान निकालेंगे तो आ जाएगा 15 रुपया, यानी सीपी के मान 15 है एगो के, और एगो बेच रहा है कितना में? 20 रुपया में। तो लाभ प्रतिशत 15 पे कितना का लाभ हो गया? 5 का, यानी 1/3। और 1/3 का जो परसेंटेज होता है
33.33%, जो कि हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल है कि एक यदि किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज 3342 है और ब्याज की दर 20% वार्षिक है तो वार्षिक रूप से संयोजित होती है, तो धनराशि ज्ञात। देखिए क्वेश्चन में गिवन है ब्याज की दर 20%। इस तरह के सवाल को हम लोग ट्री मेथड से बनाते हैं। 20% दिया हुआ है ना, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है और 2 वर्ष कह रहा है। 2 वर्ष कहेगा तब 5, जो इसे 2 वर्ष कहेगा तब 5 के स्क्वायर ले लेंगे। 3 वर्ष कहता तब 5 के क्यूब ले लेते। ये हो गया 25, 5 के स्क्वायर। और ये पी का इकाई डिनोट कर रहा है प्रिंसिपल के, धनराशि के। अब देखिए, अब 25 के 20% करिएगा तो एक साल में 5 यूनिट आता, फिर दूसरा साल में 5 यूनिट। अब जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो ब्याज पे ब्याज होता है, तो फिर 5 के 20% 1 होता है, तो दूसरा साल में इतना होता। अगर ये 25 यूनिट रहता धनराशि तो इसका पूरा चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाता, 11 रुपया, जो कि हम लोगों का कह रहा है कि दूसरा वर्ष का जो ब्याज है गिवन है, मतलब 6, 5 और 1 6 यूनिट हो जाएगा दूसरा वर्ष में। तो इसी का वैल्यू जो दिया हुआ है 3342, जब 6 का यूनिट 3342 है तो प्रिंसिपल कितना है 25 यूनिट, तो 25 यूनिट का वैल्यू कितना हो, ये इससे गुना हो जाएगा। कितना गुना है, 6×5 30 और 6×5 30 और 6×7 42, यानी 25 में 557 से गुना करने पर हमारा आंसर आ जाएगा। 25 7 175, हाथ में 5 17, 25 5 125, 125 और 17 142 के 2, हाथ में 14, 25 5 125, 125 और 14 139, 13,925 रुपये प्रिंसिपल है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल है कि x का वह मान ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित समीकरण को संतुष्ट करता है। इस इक्वेशन को सोल्व करना है और इसमें से x का वैल्यू फाइंड करना है। इस इक्वेशन को सोल्व करना है और x का वैल्यू फाइंड करना है। ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, अंदर 3 × 2 6x², 3 5 15, 3 दूनी 6x² माइनस 8x और प्लस 16 = 20। 6x² माइनस में है और एक प्लस में है, कट जाएगा। और देखिए -15 है और इधर +16 है, यानी -8x का मान जो है +1 बराबर भी 16 में से 15 के घटाएंगे 1 आएगा, ई वाला इधर आ गया, -8x, ई एक उधर जाएगा माइनस में तो हो जाएगा 19, तो x के मान हो जाएगा 19/-8, मतलब -19/8, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाए। 3 प्रति माह की ब्याज की दर से 1200 रुपया पर 7 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात करें। देखिए ध्यान से पढ़ना, 3 प्रति माह लिखल है, प्रति वर्ष नहीं, प्रति माह, और यहाँ महीना में भी 7 महीने का साधारण ब्याज पूछ रहा है। तो सिंपल कुछ परिवर्तन नहीं करना है, जो है जैसे उसको फार्मूला पर पुट करेंगे और साधारण ब्याज निकल जाएगा। साधारण ब्याज फी के मान है 12,000 आर 3% टाइम 7/100, 00 से 00 कट गया, 12,000 नहीं है 1200, तो 00 से 00 कट जाएगा, देख लीजिए 1200, ठीक। तो 12 × 3 × 7 यानी
21 में 12 से गुना करेंगे, 17 21, 21 में 12 से गुना करेंगे, 21 दूना 42 और हाथ में 4, 21 21 21 21 और 4 25, यानी 252, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट सवाल है, किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 8/13 पर बेचने पर रमेश को 20% की हानि होती है। यदि वह इस वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 85% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिए, इस सवाल को मैं रेशियो मेथड से आसानी से सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन में है, बोल रहा है कि वास्तविक विक्रय मूल्य के 8/13, 8/13 वास्तविक विक्रय मूल्य के, मतलब वास्तविक विक्रय मूल्य का यूनिट 13 हो गया, ध्यान से देखिएगा। और जो अभी फिलहाल बेच रहा है 8 में बेच रहा है, तो 8 में बेच रहा है तो कितना 20% का लॉस हो जा रहा है। 20% के लॉस के मतलब हो गया कि वो अपने सामान को 80% में बेच रहा है, ये ना हुआ, यानी 80% का वैल्यू कितना है 8, तो कोई भी क्रय मूल्य 100%, तो 100% के मान कितना हो जाएगा 10, यानी जो सीपी है हमारा 10 है। अब आइए, अब कह रहा है कि वास्तविक विक्रय मूल्य के 85% पर बेच रहा है, तो 13 के 85% निकालिए, 13 के 85% निकालिएगा तो हमारा आएगा, 13 में 85 से गुना करिए, 13 5 65, 5 हाथ में 6, 13 बटी 104, 104 और 6 110, और नीचे 2 जीरो है तो 2 के बाद पॉइंट, यानी 11.05, 10 का चीज़ है और 11.05 में बेचा जा रहा है, तो 1.05 का फायदा हो जा रहा है। इसको परसेंटेज में बताना है कि परसेंटेज में कितना हो। नीचे 2 जीरो आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और अब नीचे 10 है और आंसर ऑप्शन जो है पॉइंट में ही है, 105/10 के मतलब हो जाएगा 10.5, जो कि हमारा ऑप्शन जो है दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी। 38 नंबर सवाल है कि यदि एक पिता की आयु में उसके पुत्र की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए तो 36 वर्ष आता है। यदि पिता की आयु का 2.5 गुना उसके पुत्र की आयु में जोड़ा जाए तो योग 72 वर्ष होता है। पिता की आयु ज्ञात कीजिए। इक्वेशन बना करके इसको सोल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन फर्स्ट शर्त के अनुसार कह रहा है, मान लेते हैं पिता की x और पुत्र की y। फर्स्ट में कह रहा है कि पुत्र के 2 गुना पिता में जोड़ा जाता है तो 36 आता है, और सेकेंड शर्त में कह रहा है कि 2.5 गुना पिता के उम्र जो है पुत्र में जोड़ा जाता है तो 72 आता है। तो पिता की उम्र बताइए। पिता की उम्र x माने हैं और पुत्र के y, तो हमको पुत्र के वायु नहीं निकालना है, पिता के निकालना है, तो यानी x का वैल्यू निकालना है। y का वैल्यू निकालने के लिए देखिए इसको बैलेंस करना है, यानी दोनों में इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y से 2y कट जाएगा, और ये देखिए तो 2.5 दूनी 5, 5 में से x घटा देंगे कितना आ जाएगा 4x, और 2y से 2y घटाएंगे तक कटिए जाएगा। 72 दूनी 144, 144 में से 36 घटाएंगे 108, और 27 चौक को 108 आता है, यानी x के मान कितना आ गया 27, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। यहाँ नेक्स्ट सवाल है, अमन और पवन ने मिलकर एक व्यवसाय में 76,500 का निवेश किया। वर्ष के अंत में 20,000 के कुल लाभ में से पवन का हिस्सा 4800 है, 4800 था, तो उनके निवेशों में अंतर कितना का था। मतलब जो दोनों ने मिलकर 76,500 किया था, दोनों के मिला के, था दोनों का अंतर कितना होगा। लाभ और निवेश में एक कंसेप्ट होता है, निवेश जो होता है लाभ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब हो गया कि आप जिस हिसाब से निवेश कीजिएगा उसी हिसाब से आपको लाभ प्राप्त हो।
यहाँ दिया हुआ है टोटल लाभ है 20,000, जिसमें से एक का लाभ दिया हुआ है 4800। तो दूसरा के लाभ घटा करके निकालेंगे। 20,000 में से 4800 घटाएंगे 15,200। अब दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। 8 6 48 और 19 8 152, मतलब दोनों का रेशियो आ गया कितना, 6:19। 6:19। दोनों का अंतर हो गया, दोनों के लाभ का अंतर 13। अब यहाँ देखिए कंसेप्ट में बताया कि जो निवेश जो है लाभ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी इन दोनों के लाभ का जो रेशियो है वही निवेश का रेशियो है, और इन दोनों का अंतर 13 है, तो इन दोनों के निवेश का अंतर भी 13 ही होगा, 13 यूनिट। अब 25 यूनिट, 19 6 25 यूनिट के मान दे दिया है 76,500। पूछ रहा है 13 यूनिट के वैल्यू। 25 3 75, 0, 25 6 150, फिर 0। अब 3060 में 13 से गुना करेंगे, 13 6 78 और 13 3 39, जो कि जो हमारा ऑप्शन है फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 39,780। देखिए, दो उम्मीदवार के बीच हुए एक चुनाव में 80% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया और डाले गए मतों में से 20% अवैध पाए गए। विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और उसने 2144 मतों के अंतर से जीत लिया। और पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी? देखिए, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या पूछ रहा है, मतलब टोटल कितना वोट लिस्टेड हुआ है, रजिस्टर्ड हुआ है, उसकी संख्या पूछ रहा है। वैल्यू किसका दिया हुआ है? मत के वैल्यू देखिए 2144 वोट दिया हुआ है, और ये क्या है? दोनों के बीच का अंतर है। इस सवाल को एक लाइन में सोल्व कर सकते हैं हम लोग। मान लेते हैं रजिस्टर्ड वोट है, और इसमें से कह रहा है कि 80% मतदाताओं ने वोट दिया, यानी 80% का वैल्यू 4/5, 4/5 वोट डाले गए, और डाले गए मतों में से 20% अवैध। जो अवैध वोट होता है उसमें से घटाया जाता है वैध निकाल के, तो 20% अवैध, तो 80% वैध, तो 80% के फिर वैल्यू कितना हो जाएगा? 4/5। ये जीत हार होती है, तो अवैध को घटाना होता है, तो 80% वैध हो जाएगा, 4/5 80% के वैल्यू। और जो विजयी उम्मीदवार है, वैध मतों का 60% वोट मिल रहा है विजयी उम्मीदवार को, तो वैध मतों का हारने वाले को कितना मिलेगा? 40%। विजयी उम्मीदवार को 60% और हारने वाले को 40%। तो ये दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का अंतर कितना होगा? 20%। अब 20% इन दोनों का अंतर ही दिया हुआ है, 20% का वैल्यू कितना होगा? 1/5, और इसका मान दिया है 2144। अब इस इक्वेशन को सोल्व करके x का मान निकालना है। 4 को 16 से काटिए, 16 के 16, 5 4 16 3 48, 6 4 16 चौको 64। अब देखिए ऑप्शन भी हमारा छंटने वाला है। जो भी ऑप्शन होगा ये 5 × 5 × 5 यानी 125 × 134 x के मान आएगा। जो भी हमारा ऑप्शन आएगा 125 के मल्टीपल में आएगा। और एक ही ऐसा ऑप्शन है जो है ऑप्शन ए, बाकी सब देख लीजिए, सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, ये 5 के मल्टीपल हो ही नहीं सकता है, यानी हमारा ऑप्शन जो है फर्स्ट आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 41 नंबर, कैलकुलेशन है, करना पड़ेगा सिंप्लीफिकेशन। देखिए कैलकुलेशन करेंगे, ये ब्रैकेट के अंदर को पहले सोल्व करेंगे। तो 3 के स्क्वायर 9 और 9 × 27, उसके बाद डिवाइड तो पूरी होने वाला नहीं है, तो बट्टा 13 और गुणे 18। अभी प्लस माइनस को हम एक बार सोल्व कर सकते हैं, इसका आंसर आएगा -8। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कटने वाला है नहीं, 27 और 18 में गुना करेंगे, 27 8 216 यानी 6, हाथ में 21, और 27 21 27, 27 और 21
27 और 21 48 बाई 13 और 8, इसको भी 13 से गुना करके फिर सीधे घटा दीजिए, पूरा बट्टा में ले लीजिए। तो यहाँ 13 से गुना करना पड़ेगा। 13 बट्ठी 104, यानी 486 में से 104 घटाना होगा, तो 382 बाई 13 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेणु की वर्तमान आयु का 5 गुना मानव की वर्तमान आयु के 8 गुने से 13 वर्ष अधिक है तथा मानव की वर्तमान आयु का 9 गुना रेणु की वर्तमान आयु के 5 गुने से 9 वर्ष कम है। रेणु और मानव की वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। इक्वेशन बनेगा रेणु की वर्तमान आयु का 5 गुना, तो मान लेते हैं रेणु की आयु 8 है, इसका 5 गुना 5 हो जाएगा। मानव के वर्तमान आयु के 8 गुने से एकरा से ई जो है ज़्यादा है, रेणु की आयु कितना 13 वर्ष, आयु के 9 गुना, और रेणु के वर्तमान आयु के 5 गुना से कम कह रहा है, तो फिर यही आएगा, यही 5R, आई कम है तो इन दोनों का डिफरेंस 9 है और यहाँ डिफरेंस 13 दिया हुआ है। इस तरह के सवाल को हम लोगों को अब बनाना है। देखिए अब दोनों का योग पूछ रहा है कि दोनों का योग क्या है। पहले तो R और M का मान निकालना पड़ेगा, बैलेंस कर देते हैं। 8 और 9, M को बैलेंस करेंगे तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई करिए और इसमें 9 से मल्टीप्लाई करिए, तो करिएगा तो ये 8 9 72, 8 9 72 कट ही जाएगा। अब यहाँ आएगा 45 9, 45 R वाले, और यहाँ आ जाएगा 13 9 117 और 8 9 72 और ये 8 5 40 R। अब घटाए हैं तो ये दोनों कट गया है। 45 में से 40 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5R, और 117 में से 72 को घटाएंगे तो हम लोगों का 45 पे, 117 में से 72 को घटाएंगे 45 आएगा। तो R के मान कितना आ जाएगा 9, R के मान 9 आ गया। तो M का मान भी निकाल सकते हैं, यहाँ R के मान पुट करिए तो इधर बन जाएगा 45 और यहाँ है 13। इस इक्वेशन में रख करके 45 में से उधर जाएगा तो -45 हो जाएगा, और 13 और -45 आ जाएगा -32, यानी 8 M के मान आ गया -32। तो M के मान कितना आ जाएगा 4, और दोनों का योग पूछ रहा है तो R + M कितना हो जाएगा 9 4 13, जो कि हमारा ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने अनुभव के आधार पर एक ठेकेदार अनुमान लगाता है कि 3 मजदूर एक फार्म हाउस में उपयुक्त गहराई और व्यास का कुआं 4 दिन में खोद सकता है। इस काम को जल्दी ख़त्म करने के लिए 4 मजदूरों को कितना दिन पूरा करने में लगेगा। देखिए इसका डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, MDH फार्मूला से बन जाएगा। 3 गो मजदूर जो है 4 दिन का समय ले रहा है, तब बोल रहा है कि 4 मजदूर लगा दे रहे हैं, 4 मजदूर लगा दिया जा रहा है तो कितना दिन लेगा। 4 से 4 कट गया, x के मान कितना आ जाएगा 3 दिन। तो 3 दिन हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, एक खुदरा विक्रेता 180 रुपये में इलेक्ट्रॉनिक वस्तु खरीदता है, उस पर ऊपरी व्यय 20 रुपये करता है, वह उस इलेक्ट्रॉनिक वस्तु को 320 रुपये में बेचता है और x% का लाभ अर्जित करता है। तो बताइए कि x का मान क्या है। ऐसा विक्रेता 180 रुपये में
खरीदता है और 20 रुपये ऊपरी व्यय करता है तो ये सीपी में जुटेगा। ये निकल गया सीपी। और बेचे वक्त कितना में बेच रहा है? 320 रुपये में। तो लाभ कितना के होगा? 120, है ना। यानी 200 पर जो है 120 रुपये का लाभ हो रहा है। तो हमको परसेंटेज यानी लाभ परसेंटेज कितना पे बताया जाता है? 100। 200 पे 120 है तो 100 पे कितना हो जाएगा? 60। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 45 नंबर सवाल है, व्यंजक दिया हुआ है, उसको सोल्व करना है। घात घातांक से रिलेटेड सवाल है। देखिए सबको ब्रेक करना पड़ेगा और उसके बाद सोल्व करना पड़ेगा। ये व्यंजक दिया हुआ है और हम लोगों को सोल्व करना है। पहले जो फ्रैक्शन में कटने वाला है उसको काट लीजिए। 2 तिया 6 और 8 8 64। अभी 27 को फ्रैक्शन में थी प्राइम फैक्टराइजेशन करके छोड़िएगा। 3 के पावर 3 है और ये 512 जो है 2 के पावर 9 है। अब ये टोटल हॉल पूरा के था 2/3, यानी दोनों में 2/3 से मल्टीप्लाई होगा। दोनों में 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिए। 3 से 3 कट गया, इसका 3 3 की 9। लास्ट में आगे सोल्व कर दिया जाएगा इसको। या 8 के मतलब हो गया 2 के पावर 3 और जो है माइनस में है। अब इसको प्लस में करना है पावर, तो इसको बट्टा में ले चल जाना है। मतलब 1/2 के पावर 3 और इसके साथ क्या गुना करना है? 2/3। अब यहाँ डिवाइड है और यहाँ माइनस में 2 है। यहाँ भी मतलब 3 के स्क्वायर करना पड़ेगा अगर पावर प्लस में करना है। अब यहाँ एक लाइन सोल्व करके लिख दिया जाना है। 3 3 कट गया, यानी 3 के स्क्वायर बच गया 9। 3 कट गया, यानी 3 दूनी 6, यानी 2 के पावर जो है 6 बचेगा। इधर दिखाई नहीं दे रहा है। 3 के पावर 2 बचेगा और बट्टा 2 के पावर 6 बाई 2 के पावर 6। दिखाई दे रहा है? हाँ, हल्का दिखाई दे रहा है। फिर है मल्टीप्लाई। यहाँ 3 से 3 कट गया, 1/2 के पावर 2 मतलब 4 हो जाएगा। लिख देते हैं अभी। और ये गुना करेंगे तो 3 के पावर 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 9 चला गया ऊपर। यहाँ भी देखिए, यहाँ 3 के पावर 2 हो गया 9, यहाँ भी 3 के पावर 2 हो गया 9 और 2 के पावर 6 हो गया 64। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 9 81 और 64 चौको 256, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से भी ये बन सकता था। देखिए सब में एकदम 2 से कोई भी करने वाला नहीं है डिनोमिनेटर में, इसको डायरेक्ट भी बना सकते थे। नेक्स्ट सवाल है, रिंकू और तृप्ति की मासिक आय का अनुपात 5:3 है। इनकम का रेशियो दिया है, उनके व्यय का अनुपात इतना है और प्रति माह 6000 बचाता है। तो रिंकू की मासिक आय ज्ञात करें। देखिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से डायरेक्ट, एक ट्रिक होता है उसके माध्यम से हम लोग इसको बना देंगे। देखिए इनकम का रेशियो जो है 5:3 दिया हुआ है, ठीक है। और व्यय का अनुपात 2:1 है और दोनों जो है 6-6 हज़ार बचाता है। कितना? 6-6 हज़ार। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ट्रिक होता है। 5 में 1 से गुना करिए 5, 3 में 2 से गुना करिए 6। मतलब जो अब यहाँ 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12,000 और यहाँ 6 × 1 6 हज़ार।
यहाँ अंतर कितना है 1 यूनिट, और यहाँ जो अंतर आएगा वही 1 यूनिट का वैल्यू होगा। यहाँ 12,000 और 6,000 में 6,000 का अंतर है, यानी 1 यूनिट का मान कितना है 6,000 है। तो 5 यूनिट रिंकू, शुरू में क्या है रिंकू क्या है, तो 5 × 6,000 कितना हो जाएगा 30,000, 30,000, जो कि हमारा ऑप्शन है 30,000, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, एक क्लास में जो टेस्ट हो रहा है उसमें 50 स्टूडेंट है और उस सब का जो रेशियो है 63 है। उसमें बोल रहा है कि 50% गर्ल्स है और बाकी 50% बॉयज़ है। तो लड़कियों और लड़के के औसत की तुलना में 20% कम है। अब औसत से दोनों का कंपेयर किया है कि 20% कम है, लड़का का जो है 20% कम है लड़की से उससे। तो लड़कियों का औसत अंक ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए 50 स्टूडेंट का जो है औसत अंक 63 है। इसमें से 25 बोल रहे हैं 50 का जो है 50% गर्ल्स और 50% बॉयज़ है। तो 25 गर्ल और 25 बॉयज़ होगा। अब दोनों के रेशियोज़ में तुलना किया हुआ है, 20% कम है, मतलब लड़की के अगर 100% है तो इसका 80% है। तो दोनों का रेशियोज़ में कितना आ जाएगा, लड़का और लड़की के औसत का रेशियो जो आएगा 80%, यानी 4/5। 4/5 आने का मतलब है दोनों के अनुपात आ गया 4/5। ठीक है, और 4/5 अनुपात आ गया मतलब बॉयज़ का जो है 4x मान लेते हैं और गर्ल्स का 5x मान लेते हैं। ठीक, अब सभी कक्षा में अंकों का योग अगर करना पड़ेगा तब 50 × 63 करना पड़ेगा। और यहाँ भी योग निकालने के लिए 25 × 5x प्लस 25 × 4x करना पड़ेगा। और इसको सोल्व करेंगे इस इक्वेशन को, और x का मान आ गया। और हमको ध्यान रखना है कि 5x का वैल्यू निकालना। 50 × 63, पहले ही जस्ट सेम टू सेम रहने दीजिए। 25 × 5 = 125x और 25 चौको 100, 100 में 125 जोड़ेंगे 225x हो जाए। 225x के मान 50 × 63, गुना नहीं करते आखिर के काटना है। 25 × 9 = 225, 9 × 7 = 63, यानी 25 दूना 50, यहाँ कटेगा 25 × 9 = 225, यानी x का मान कितना आ गया 14। और हमको निकालना कितना था 5x के मान, तो 14 × 5 = 70, यानी लड़कियों का एवरेज मार्क्स जो है 70 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, यदि कोई कार आधी दूरी 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और शेष आधी दूरी 63 किलोमीटर/आवर की चाल से तय करता है, तो उसका औसत चाल बताना है कितना। फार्मूला से बना देंगे। फार्मूला होता है 2 चाल दिया हुआ है तो उन दोनों का औसत निकालने के लिए 2 × S1 × S2 S1 + S2 जो फार्मूला होता है उसी से। इसमें एक का मान दिया है 35 और दूसरा का मान 63, और 35 + 63 करेंगे तो कितना हो जाएगा 98। 7 से कट जाएगा, 7 से कितना बार में कटेगा 14 × 7 = 98, और ये 7 × 5 = 35। 7 दूनी 14, 7 × 9 = 63, और 2 से 2 कट गया तो 9 × 5 = 45 किलोमीटर/आवर आंसर हो जाएगा। सी हमारा
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये, विक्रेता इस पर क्रमशः 20%, 10% और 5% की 3 क्रमिक छूट देता है, इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अंकित मूल्य है 1200 रुपया, ठीक है। 20% छूट दे रहा है, फर्स्ट छूट, तो 80% में बेचेगा। 80% के मान 4/5। फिर बोल रहा है 10% छूट, यानी वस्तु बेचेगा 9/10 में। और फिर 5% छूट, 5% छूट यानी वस्तु बेचेगा 19/20 में। देखिए 5 दूनी 10, यानी नीचे हो जाएगा, समझिए था नीचे 1000 है हर में। 1200, 4, 9 और 19, 9 चौको 36, 36 में फिर 19 से गुना करिए। 36 में 19 से गुना करने का मतलब 36 में पहले 20 से गुना करेंगे तो 720, और 720 में से 36 घटा देंगे तो 684, और 684 और नीचे 3 जीरो है तो समझिए कि 2 जीरो कट गए। अब यहाँ बच गया 12। 684 इंटू 12/10, इसको सोल्व करेंगे। 12 चौको 48, 12 96, 96 4 100, 8 में 10, 12 चौक 72, 72 10 82। तो जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे तब। जो नेक्स्ट सवाल है, एक कक्षा में 15 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 50, यदि प्रत्येक विद्यार्थी के अंक 2 गुने कर दिए जाएं तो नया औसत ज्ञात करिए। देखिए कंसेप्ट होता है कि जो औसत जो 50 दिया हुआ है पहले से, और प्रत्येक के अंक 2 गुने कर दिया जाए तो जो पहले से औसत है उसका भी 2 गुना औसत हो जाएगा, जो नया औसत होगा। तो 50 के 2 गुना कितना हो जाएगा, 100।